हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर टीचर एकेडमी। आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंटल पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर देखेंगे इन्वायरमेंट की मीनिंग, कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के टाइप्स, इकोसिस्टम्स और फूड चेन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन टाइप्स, इन्वायरमेंट के डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलो वीडियो को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट की मीनिंग। इन्वायरमेंट की मीनिंग क्या होती है? इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग सराउंडिंग। इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो भी चीज़ हमारे आसपास है, इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जो जिंदा है और जो जिंदा नहीं है। इट मीन्स मतलब जैसे कि हमारी चेयर टेबल भी आते हैं और ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, ये सब कुछ आते हैं इसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसको अच्छे से देख लेना एक बार। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या होते हैं हमारे? पहला कंपोनेंट होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट इट मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग थिंग्स कह लो, जैसे कि हमारा प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये हमारे आते हैं सारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। दूसरा है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट इट मींस नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे कि हमारा एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, चेयर टेबल, बुक्स, पेन, ये सब चीज़ हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। तो ये हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है हमारा? इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इंटरैक्शन होती है हमारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर, उनको हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फाउंड इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम फूड चेन इकोसिस्टम, फूड चेन की इकोसिस्टम हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग देख लेते हैं हम। यहाँ से स्टार्टिंग है, ये हमारी होती है फंगी। फंगी से ग्रास बना हमारा, फिर हमारा बनेगा ग्रास ऑफर आएगा, फिर फ्रॉग आएगा, सेकंड कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर। मतलब हमारा जो ये फंगी है इसको जो है घास खाएगा, फिर हमारा फर्स्ट कंज्यूमर खाएगा, इंसेक्ट कोई भी हो सकता है, सेकंड कंज्यूमर हमारा, ये हमारा थर्ड कंज्यूमर है स्नेक, ये हमारा फोर्थ कंज्यूमर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ग्रास, ईगल या फ्रॉग, ग्रास ऑफर, स्नेक यही सेम हो, बस एक पैटर्न बता रही हूँ। फर्स्ट कंज्यूमर हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है ना हमारा फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर एंड हमारा थर्ड कंज्यूमर और फोर्थ कंज्यूमर। अब ये होते क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। पहला पर प्रोड्यूसर होता है हमारा, पहला होगा प्रोड्यूसर, फिर फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, फिर हमारा फोर्थ कंज्यूमर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। टाइप ऑफ इन्वायरमेंट हमारी क्या है? पहला टाइप है इन्वायरमेंट का नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो मेड बाय नेचुरल, खुद से जो बनी होती है, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, ये सब चीज़ जो है खुद की बनी हुई है, नेचुरल बनी हुई है, सनलाइट, प्लांट्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे माउंटेन, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये हमारे नेचुरल मेड है, ठीक है। अब देख लेते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है। ऑब्वियस ह्यूमन मेड है तो जो ह्यूमन ने बनाए होंगे वो। एग्जाम्पल में आएगी बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। जैसे देखो अपने सराउंडिंग में ह्यूमंस ने क्या क्या चीज़ें बनाए रखी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिम्स टू अदर। फूड चेन इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ फूड। फूड का ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिम से दूसरे ऑर्गेनिम्स के अंदर। जैसे कि ग्रास के अंदर जो एनर्जी है उसको ग्रास को जो है डियर ने खा लिया, डियर को टाइगर ने खा लिया, तो जो ग्रास की एनर्जी है वो डियर के अंदर आ गई और जो डियर की एनर्जी है वो टाइगर के अंदर आ गई। बट 100% में से 100% एनर्जी में से 10% एनर्जी ही दूसरे के अंदर जाती है। इस चीज का ध्यान रख लेना। 100 में से सिर्फ 10% जाएगी, पूरी 100% कभी नहीं जाती है एनर्जी,
ठीक है, अब देख लेते हैं हम फूड चेन। फूड चेन हमारा ये फूड चेन है एक, ये मान लो ये हमारा डीकम्पोजर है। डीकम्पोजर को खाएगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को खाएगा हमारा प्राइम कंज्यूमर मतलब फर्स्ट कंज्यूमर, फिर हमारा सेकंड कंज्यूमर, फिर हमारा थर्ड कंज्यूमर, फिर हमारा फोर्थ कंज्यूमर। ठीक है, जैसे कि ये मशरूम है, इसको ग्रास में जो ये जब ये गल जाएगा पूरा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ग्रास के अंदर ये मिल जाएगा। उससे जो है इस मशरूम की जो एनर्जी है वो ग्रास के अंदर भी जो है आ जाएगी इसकी एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही ग्रास को जो है, ग्रास को हमारा ग्रास ऑफर खाएगा, ग्रास को हमारा ग्रास ऑफर खाएगा, तो जो ग्रास की जो 100% एनर्जी है उसमें से 10% एनर्जी हमारी ग्रास ऑफर को मिल जाएगी। तो जब ग्रास ऑफर को हमारा कोई बर्ड खाएगा तो जो ग्रास ऑफर की 100% एनर्जी में से 10% एनर्जी ही जो है हमारी बर्ड को मिलेगी, पूरी 100% नहीं मिलती है। अब हम देखते हैं फिर जब बर्ड को कोई स्नेक खा लेगी, किसी बर्ड को स्नेक खा लेगा तो उसका जो है 10%, बर्ड का 100% में से 10% एनर्जी जो है स्नेक को मिल जाएगी। ऐसे ही हमारे आउल को भी जो है एनर्जी मिल जाएगी, वो भी सिर्फ 10% मिलेगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? हमारा एडिशनल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू इन्वायरमेंट। हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं इन्वायरमेंट में वो हमारा होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है खराब हो जाता है। ये देखो, ये वाली जमीन कितनी अच्छी है, हरी भरी है, इसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है। इसके अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है तो ये कितनी गंदी लग रही है और बिल्कुल ऐसे खराब हो रखी है, सब कुछ ऐसे हो रखा है। ये कितनी अच्छी जमीन हो रही है। ठीक है, टाइप ऑफ पोल्यूशन। टाइप ऑफ पोल्यूशन हमारा हम देख लेते हैं क्या है। पहला टाइप ऑफ पोल्यूशन है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन है कॉज बाय स्मोक एंड हार्मफुल गैस। एयर पोल्यूशन हमारा जो है स्मोक से, धुएं से और हार्मफुल गैसेस से जो होती है उनसे जो है हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम एयर पोल्यूशन किस किस चीज़ों से हमारा जो है ये बढ़ता है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन हमारा बढ़ता है फैक्ट्रीज के कह लो, पावर प्लांट से, रोड वगैरह जो बनते हैं, ब्रिक्स गीज और जो गाड़ी धुआं छोड़ती है, जब कोई चीज़ जल जाती है तो, और ट्रांसपोर्टेशन से भी है। ओपन वेस्ट बर्निंग, जो ओपनली जो है जो गंदगी को नुई ऐसे ही जला देते हैं तो उससे भी जो है हमारा एयर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज जो होती है वो काम करती है, उसके धुएं से होता है। वाटर पोल्यूशन। अब हम देख लेते हैं वाटर पोल्यूशन क्या होता है हमारा। कॉज्ड बाय वाटर वेस्ट। वाटर के अंदर जो वेस्ट है, वेस्ट जो डाल देते हैं रिवर के अंदर, लेक के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, उससे जो है हमारा वाटर खराब हो जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये गंदगी है, साफ पानी है यहाँ से पूरा। इसमें अगर हम गंदा पानी मिला देंगे तो ये पूरा पानी भी गंदा हो जाएगा, साफ नहीं रहेगा ये पूरा पानी। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है हमारा। नॉइज पोल्यूशन वो होता है जब लाउड साउंड, बहुत लाउड वॉल्यूम पे जो है साउंड चलती है, उसको हम कहते हैं लाउड साउंड। जैसे कि ये देख सकते हो एरोप्लेन की आवाज़ से या कील ठोकने की आवाज़ से, माइक में चिल्लाते हैं जैसे लोग उसके, और सॉन्ग वॉन्ग से, गाड़ी के शोर से, इन सब चीज़ों से जो है हमारा नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है। सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन हमारा किससे बढ़ता है? केमिकल और प्लास्टिक से हमारा सॉइल पोल्यूशन बढ़ता है। ये देख लो इसकी इमेज के साथ है। हाउस होल्ड वेस्ट, जो घर का कचरा होता है वो सब चीज़ें, प्लास्टिक्स और हमारा एग्रीकल्चर, माइनिंग, इरोजन, इनसे जो है ये सब चीज़ें जब हमारी सॉइल में मिल जाती है तो हमारी सॉइल खराब होने लगती है, उस पर फिर हम अच्छे से खेती नहीं कर सकते हैं, ना ही वो अच्छी सॉइल होती है हमारी। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट हम देख लेते हैं। प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्रोटेक्शन और प्रॉपर यूज होता है जब नेचुरल रिसोर्स का, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। जैसे कि मेथड देख लो, प्लांट्स मोर ट्री
रिड्यूस पोल्यूशन, सेव वाटर, रिसाइकल वेस्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है जब हम कटिंग करते हैं, पेड़ को काट देते हैं जब। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? सॉइल इरोजन, लेस रेनफॉल और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इस तरीके से जब हम पेड़ को जो है काट देते हैं उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हमारा क्या होता है? इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। जब अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग किस चीज से होती है हमारी। डोंट कट ट्रीज ग्लोबल वार्मिंग कहता है, स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग कहता है, डोंट टच ग्रीन और गो ग्रीन मतलब पेड़ को ग्रो करो, चीजें मत जलाओ, सेव वाटर पानी को सेव करो, सेव एनर्जी, पोल्यूशन स्टॉप पोल्यूशन। ठीक है, ये कहता है। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर, ये इम्पोर्टेंस है जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं हमारे। पहला है हमारा इन्वायरमेंट्स इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरा है हमारा प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स। तीसरा है हमारा एनिमल कंज्यूमर्स, पॉल्यूशन हार्म्स इन एनवायरमेंट्स, ट्री हेल्प मेन इकोलॉजी बैलेंस, नॉइज पॉल्यूशन इफेक्ट्स हार्मिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है हमारा इसके अंदर से? हमारा वाटर नहीं है बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, ना ही हमारा सॉइल है, ना ही हमारा एयर है। बायोटिक कंपोनेंट्स हमारा प्लांट है। अब हम देख लेते हैं कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड। फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं तो हम उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय। एयर पोल्यूशन किस वजह से ज्यादातर होता है? हमारा स्मोक की वजह से हमारा एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है। अब ये आपके जो है होमवर्क क्वेश्चन है, इनको करके मुझे कमेंट में बताना। वाटर पोल्यूशन, विच पोल्यूशन इफेक्ट्स हार्म। कौन सा पोल्यूशन है जो हार्मिंग करता है, इफेक्ट हियरिंग को। ठीक है, प्रोड्यूसर इज फूड चेन। प्रोड्यूसर की फूड चेन क्या होती है? एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स एंड बर्ड्स। ठीक है, सो यहीं तक जो है हमारा टॉपिक यहीं तक था, हमारा टॉपिक खत्म हो गया है ये सारा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल फ्यूचर टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ।